बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शायर दस्तूर से मैं अहमद फ़वाद बरह रास्त आपकी खिदमत में आज की व्लॉग में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने आज की व्लॉग में रखूँगा। सबसे पहले तो जो ऑडियो लीक्स हैं, अभी तक जितनी भी ऑडियो आपके सामने आई हैं, ये ऑडियोज़ कुछ भी नहीं हैं और आइंदा आने वाले दिनों में बल्कि जुम्मे वाले दिन नाज़रीन एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। 10 मज़ीद ऑडियोज़ के हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आई हैं और ये बहुत ही तहलका खेज़ और ख़तरनाक ऑडियोज़ हैं। और तहलका खेज़ या ख़तरनाक इस वजह से क्योंकि इनमें जजिस, जर्नेलों, बड़े अफसरों और सियासी जो लोग हैं उनके हवाले से ये मज़ीद कुछ ऑडियोज़ हैं ये सामने आने जा रही हैं। इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। हैकर की जानिब से एक पैगाम जो है वो दिया गया है, ये पैगाम क्या हैकर ने दिया है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इसहाक डार साहब की बिल आखिर जो वापसी है वो हो गई है, लेकिन आज उन्होंने अदालत में सरेंडर उन्होंने नहीं किया। अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अदालत में पेश नहीं हुए। बहरहाल उनके आते ही एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो शुरू हो चुकी है कि डॉलर जो है वो 6 या 8 रुपये नीचे आया है। ये क्या रीज़न है? क्या वाकई इकॉनमी को जो है वो जानबूझकर इस हद तक ख़राब किया गया कि डॉलर ऊपर जाए, प्रेशर बढ़े, इसहाक डार की वापसी हो? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ा है तो इसहाक डार की वापसी हुई है। इस हवाले से क्या डिस्कशन हो रही है ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, जिन्होंने पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी, उनके पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और नैब ने जो है वो अपना मौक़िफ़ इसमें सामने दिया है। क्योंकि गुज़श्ता समाअत में उन्हें नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया था, तो नैब ने ये जवाब दिया है कि हमें मरियम नवाज़ के जो पासपोर्ट हैं अब उनको बेशक वापस कर दिया जाए, इससे उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुआ ये कि मरियम नवाज़ साहिबा के जो वकील थे वो आज अदालत में नहीं आए और उनके जो जूनियर वकील थे उन्होंने ये कहा कि चूँकि उनके जो मेन वकील हैं वो मसरूफ़ है किसी दूसरी अदालत में, तो इसलिए थोड़ा सा मौखर कर दिया जाए कार्रवाई को। तो बहरहाल 3 अक्टूबर तक गालबन ये जो समाअत है वो मुलतवी की गई है। बहरहाल अब इसमें जो कुछ होना था, एक तो ये था कि नैब ने एतराज़ नहीं किया, तो नैब ने चूँकि एतराज़ नहीं किया तो अब ज़ाहिर सी बात है उनको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। तो मरियम नवाज़ साहिबा 3 अक्टूबर तक अगर मामला चला भी गया तो कोई इसमें इशू नहीं है, पासपोर्ट वापसी अब उनकी मुमकिन हो जाएगी। नैब ने ही एतराज़ नहीं किया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और बड़ी अपडेट ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने आज एहतसाब अदालत में पेश होना था, सरेंडर करना था, लेकिन अभी जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक उन्होंने उनकी जानिब से जो सरेंडर है वो नहीं किया गया, ना ही उनकी जानिब से एहतसाब अदालत में वो आए हैं और वहाँ पर पेश हुए हैं। बहरहाल हो सकता है कि 2-3 घंटे के बाद किसी वक्त जो है वो इसहाक डार साहब पेश हो जाएं, या हो सकता है कल भी वो पेश हो जाएं। लेकिन इतलात ये थी कि आज उन्होंने पेश होना था। सिक्योरिटी भी एहतसाब अदालत में थी, वहाँ पर नफरी भी जो है वो मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक वो इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस नहीं आए। लेकिन उनके आते साथ ही इसहाक डार अभी तक पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी पाकिस्तान वापसी के साथ ही एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो शुरू हो चुकी है। और वो ये है कि जैसे ही ये ख़बर मिली कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और वो वहाँ से चले और अब वो लैंड भी कर चुके हैं पाकिस्तान में, तो जो डॉलर की कीमत है इन दिनों में वो 6 से 8 रुपये जो है वो यकदम कम हुई है। अब इस पर नाज़रीन बहस ये की जा रही, डिस्कशन ये की जा रही है कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि इस कदर हालात जानबूझकर कुछ प्लेयर्स की जानिब से बिगाड़े गए हों कि डॉलर ऊपर जाए, प्रेशर जो है वो मज़ीद बढ़ता जाए और वो अपना इससे फ़ायदा भी कमा लें और एक राह हमवार करने के लिए इसहाक डार साहब की इसमें जो किरदार है वो भी इस चीज़ में शामिल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदा जो है वो वापस आ जाए और अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं तो डॉलर जो है वो 6 से 8 रुपये सस्ता हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो लैप्सेस हैं या जो नाअहली है मिफ्ता इस्माइल साहब की वो भी साफ़ है और ये भी बहस है कि जानबूझकर अगर ये किया जाए, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो बहरहाल एकदम से ये जो डॉलर्स हैं वो 6 से 8, खैर 6 से 8 रुपये कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि डॉलर आलमोस्ट 240 पे था तो अभी 234 रुपये हो गया, तो इसको 150 पे आना चाहिए था। इमरान खान साहब 170 के ऊपर इसे छोड़कर गए थे। तो बहरहाल इसहाक डार साहब की जानिब से अभी तक जो वो सरेंडर या हल्फ नहीं लिया गया, लेकिन इन्हीं दिनों में वो बाकायदा तौर पर सेनेटर का भी हल्फ ले लेंगे और दूसरा ख़जाना जो है वो भी उनको सौंप दिया जाएगा। हैकर से रिलेटेड नाज़रीन एक बड़ी अहम ख़बर है जो ऑडियोज़ अभी तक हमारे सामने आई हैं। तो ये एक ट्वीट भी किया है, सहाफ़ी हैं मोहम्मद फैज़ान खान साहब और
अदनान आदिल साहब वो जो हैकर का पैगाम है स्क्रीनशॉट लेकर इनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया है। बहरहाल ये बड़ा खौफनाक पैगाम है जो कि मुबैना तौर पर हैकर की जानिब से दिया गया है और इसमें वो ये दावा कर रहा है कि जुम्मे वाले दिन मज़ीद 10 वीडियोज़ जो हैं या शायद 10 से कम या ज़्यादा भी हों, लेकिन 10 टॉपिक्स के ऊपर उसने लिखा है कि ये वीडियोज़ जो हैं वो मज़ीद आने जा रही हैं और ये बहुत खौफनाक हैं। मैं उसका पैगाम जो है वो आपके सामने रखता हूँ, पहले वो आप सुन लें, फिर मज़ीद डिटेल आपको जो है वो मैं देता हूँ। तो ये कहा गया है हैकर की जानिब से मुबैना तौर पर कि नो मोर निगोशिएशन एंड ऑफर्स विल एक्सेप्टेड, द एंटायर जिप ऑफ ऑडियो will be released at the end of the current week, do not engage with imposters। अच्छा, ये वो कह रहा है कि उनसे जो है वो कोई नेगोशिएशन अब ना की जाए, वो इस वीक के एंड तक जो है वो दे देगा। और आगे जो है वो अपना जो पैगाम है उसमें वो ये कह रहा है कि 10 किस्म की जो ऑडियोज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक है जी, ऑडियोज़ इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट्स, यानी कि सहाफ़ियों के साथ जो है वो बातचीत हुई है, इस हवाले से ऑडियो हो सकती है। इसके अलावा ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर से मुतल्लिक़ मुबैना तौर पर ऑडियो। फिर इसके अलावा ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशन विद मिलिट्री पर्सोनल। तो ये नाज़रीन बड़ा खौफनाक है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी मैंने ये जो किया और मैं कह भी रहा हूँ कि खौफनाक है। जो मिलिट्री पर्सोनल की बात उन्होंने की। और फिर इसके अलावा ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशन विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड। तो ये नाज़रीन जो एक ऑडियो है, ये जो अगर सामने आती है और ये जो पैगाम मुबैना तौर पर दिया गया है, तो अभी तक की जितनी ऑडियो सामने आई हैं सबसे ज़्यादा ये खौफनाक होने जा रही है। इसके अलावा 5वें नंबर पर ऑडियोज़ इंक्लूड पर्सोनल एंड गवर्नमेंट डीलिंग्स। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट से डीलिंग के हवाले से भी ऑडियो है। फिर इसके अलावा ऑडियो इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द फर्स्ट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज़। फ़र्स्ट फैमिली यानी कि सबसे पहले आपके जो बेटे वगैरह या फिर बेटों के आगे बेटे, उनके साथ भी कोई मुबैना तौर पर ऑडियो है वो भी आ रही है। फिर इसके अलावा ऑडियोज़ में इंक्लूड कन्वर्सेशन ऑफ इनक्रिमिनेटिंग नेचर। तो ये भी नाज़रीन एक खौफनाक ऑडियो है। फिर इसके अलावा ऑडियो में इंक्लूड कन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशल अपॉइंटीज़। तो ये भी नाज़रीन जो मैंने कहा जजेस और जर्नलों से रिलेटेड जो होगी, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है। फिर इसके अलावा ऑडियोज़ इंक्लूड इंगेजमेंट्स विद फॉरेन जो है वो डिग्निटरीज़, ये भी बहुत एक खौफनाक ऑडियो होगी। ऑडियोज़ इंक्लूड डायरेक्शंस ऑर्डर्स बाय पर्सनल इन्वॉल्व्ड। तो ये 10 ऑडियोज़ के हवाले से जो है वो भी डिटेल्स सामने आई हैं। और इसमें वो मज़ीद ये भी कह रहा है, होपफुली दिस रिलीज़ विल ब्रिंग बेटरमेंट टू पाकिस्तान, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी PR, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये जो है वो पैगाम आया है और एंड ऑफ दिस वीक, और मुमकिना तौर पर जो फ्राइडे है तो वो जो है वो भारी भी होने जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ वीक जो है वो फ्राइडे ही बनता है। तो बहरहाल ये जो ऑडियोज़ हैं ये सामने आती हैं, जो कि ये मुबैना तौर पर पैगाम सामने आया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा जो भूचाल है वो पैदा कर देगा। ऑलरेडी जो तहकीकात हैं उसके लिए ऑर्डर किया जा चुका है, GIT बन चुकी है, यहाँ तक कि कौमी सलामती का जो इजलास है वो भी बुलाया गया है, जिसमें टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इंक्लूड होगी। शहबाज शरीफ साहब होंगे वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला, तो ये तमाम उसमें मौजूद होंगे और जो तहकीकात हैं वो इस मामले के ऊपर की जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि ये जो ऑडियो सामने आई हैं इनके ऊपर जो तहकीकात है, किस तरह से रिकॉर्डिंग हुई, क्या हुआ, कैसे लीक हुई, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो कल यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब की जानिब से ख़िताब किया गया और जो VC को फिर बाद में बुलाया गया, तो इस ख़िताब के बाद आपको ये मैं बताता चलूँ कि तत्ते तवे का एक लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ख़िताब के बाद जो है वो बैठ गए हैं और VC को खैर बुलाया गया, उनका खैर मौक़िफ़ भी लिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम तो सभी को बुलाते हैं, कोई भी हो, इमरान खान साहब हों, चाहे PTI से हो, नून लीग से हो, तो कोई क्या कहेगा ये तो हम उनको नहीं आके डिक्टेट करेंगे कि आपने ये कहना है वो कहना है। तो बहरहाल उनको बुलाया गया था, उनके ऊपर काफ़ी जो ब्लेम हो रहा था कि उन्होंने कैसे उनको अलाउ किया। तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपना जवाब दिया कि उनके कंट्रोल में तो ये नहीं है कि कौन क्या तकरीर करेगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब की जो कल तकरीर थी वो बड़ी एक जारहाना भी थी और बहुत सौ के लिए पैगाम भी था। और इमरान खान साहब ने इस तकरीर के ज़रिए जो है वो
एक नई हलचल जो है वो भी पैदा कर दी है। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।